प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। सुबह के समय में हम प्रभु के वचनों को सुनने और सीखने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु आपके साथ होगा। और हम ये चाहते हैं कि आप ये जो रोज का रोटी है, समय निकालकर इसको जरूर खाएं और प्रभु के वचनों को सुने। चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे पुराने नियम से दानियेल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन। दानियेल चैप्टर 1 वर्स 3। दानियेल दी पोथी अध्याय 1 ते वचन 3। और राजे ने उसरिया दे सरदार अस्पनज ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋं ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। इधर में हम प्रभु के वचन से देखते हैं कि यहूदा का राजा जो यहोयाकीम जब राज कर रहा था, तब वो घमंडी हो गया। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को याद नहीं रखा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर होता है तो वो हमें अच्छा स्थान देता है, अच्छा अधिकारी हमें बनाता है। तो फिर हमें नंबर बनकर रहना चाहिए। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब धन और दौलत, इज्जत, ये जो ऊंचा स्थान, वह सब प्रभु की ओर से मिलता है। तो मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो भूल जाता है और फिर प्रभु के उस अनुग्रह को भूलकर वो अपने ऊपर भरोसा करके घमंड में भर जाता है। तो ऐसा यहूदा का राजा यहोयाकीम प्रभु को भूल गया। और फिर क्या हुआ, जहां वो राज कर रहा था उधर में आकर नबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन का राजा ने हल्ला बोल दिया। और जब हल्ला बोल दिया तो उधर से सरदारों को और राजवंशियों को और योद्धों को, करीब 10,000 लोगों को गुलाम बनाकर वो राजा बाबुलोन में ले गया। तो जब ले गया तो फिर एक दिन वह अपने एक सरदार को आज्ञा देता है कि इस्राएलियों में से, राजा की वंशमालों में से कुछ जवानों को लेकर आ, ताकि वह मेरे राजमहल में खड़े रहे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उनमें से हम देखते हैं दानियेल, सदरक, मेशक और अबदेनगो, ये 4 जवानों के बारे में हम दानियेल की पुस्तक में देखते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दानियेल की। दानियेल के बारे में जब हम देखते हैं तो दानियेल परमेश्वर का भय मानने वाला है। दानियेल प्रभु को आदर देने वाला है। दानियेल पवित्रताई में रहने वाला है। दानियेल एक दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला है। ये पूरा दानियेल की जीवन की कहानी है। जवानी में ही परमेश्वर को आदर देने वाला, जवानी में पवित्रता ही रखने वाला। खाने के विषय में भी वो बोलता, मैं राजा का दारू, जो स्पेशल राजा को दारू पिलाया जाता था, वो और उसका भोजन खाकर अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा।
मैं तो खाली दाल रोटी खाऊंगा और मेरे परमेश्वर को मैं दुखी नहीं करूंगा। कितनी बार हम खाने पीने के विषय में प्रभु की आज्ञा तोड़ देते हैं, हम प्रभु को आदर नहीं देते, हमारा पवित्रताई अलगताई को हम छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप थोड़ा दानियल को देखें। दानियल अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखता है। हम बोलते हैं जवानी है ना, जवानी में प्रभु के साथ चलना कठिन है, जवानी में तो हमारे अंदर बुरी इच्छाएं आती है, हम जय कैसे पाए, हम परेशान हैं। ऐसा नहीं होता भाई। आप परमेश्वर का सहारा ले लो, आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ, आप परमेश्वर के वचन को आदर दे दो, आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना में घुटने टेकर बैठ जाओ। पूरा जय जीवन देने वाला है हमारा परमेश्वर। तो इधर में हम दानियल के विषय में सीख रहे हैं। दानियल राजवंशी है, दानियल यहूदी है, दानियल नौजवान है, दानियल प्रार्थना करने वाला जीवन है इसका, और दानियल पवित्रताई रखने वाला है, और दानियल प्रभु के ऊपर 100% विश्वास करने वाला है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मेरी सहायता कर सकता है। ऐसा जीवन जब हमारा होगा तो प्रभु हमें अपने देश में भी ऊंचा करेगा और बाहरी कंट्री में भी, बाहरी देश में भी हमें ऊंचा कर सकता है। इधर में दानियल यरूशलेम में नहीं है, इस्राएल देश में नहीं है, वह तो गुलामी में गया हुआ है। राजा बेबीलोन का राजा उनको गुलाम बनाकर ले गया, लेकिन गुलामी में भी दानियल अपने परमेश्वर को कभी नहीं भूलता। गुलामी में भी दानियल एक दिन में 3 बार प्रार्थना में लगता है। हमारे जीवन में हम जरा मुड़कर देखें, क्या हम एक दिन में प्रभु के साथ अपना काम छोड़ करके प्रार्थना में बैठते हैं या हमारा समय खराब करते हैं? थोड़ा सोच कर देखें। पुराने नियम का दानियल, वो भी यंग नौजवान, प्रभु के साथ 3 बार प्रार्थना के लिए समय निकालता है। क्या आज आप समय निकालते हैं? आप प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, आप प्रभु के साथ प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, तो प्रभु के भेद की बातें आप कभी भी प्रभु से पा नहीं सकते। चलिए, दानियल के जीवन से हमको क्या सीख मिलता है, हम उसके ऊपर ध्यान करें और इस वचन को समझें और अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें, और आज ही आपका भी जीवन दानियल के जैसा जीवन बन जाए। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, ये वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप दे। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।